नाउ वी डिफाइन एडिशन मॉडुलो एम। ये क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन है। तो कैसे कैसे करेंगे डिफाइन इसको? a प्लस एम बी इक्वल टू आर, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन एम, लेस देन एम, और m से छोटा होने के लिए 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन m, या फिर m-1 के बराबर। अब देखो ये है क्या? एडिशन मॉडुलो m। ये क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन है। m इसमें क्या है मेरा? m है फिक्स्ड इंटीजर। m क्या है मेरा? फिक्स्ड इंटीजर। तो किसके बराबर है? पहले a और b को ऐड किया और फिर m से डिवाइड करेंगे, जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। ये कौन है? r। r इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय m। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन मॉडुलो m। कैसे निकालेंगे इसको? पहले a और b को ऐड किया, फिर m से डिवाइड करने पर जो लीस्ट नेगेटिव रिमाइंडर मिला वो हमारा क्या जाएगा? r। ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, ये किसके बराबर होगा? a इंटू में m बाय b, a इंटू m b। ये किसके बराबर होगा? r की। r क्या है? पहले a और b को मल्टीप्लाई करो और फिर m से डिवाइड करो, तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा, वो क्या होगा? r होगा। ठीक है। तो अब हमें प्रूव करना है क्वेश्चन है प्रूव दैट द सेट Z6, प्रूव दैट द सेट Z6 किसके बराबर होगा? 0 1 2 3 4 5। प्रूव दैट द सेट Z6 is a finite abelian group of order 6 with respect to addition modulo 6, is a finite abelian group of order 6 with respect to binary operation addition मॉडुलो 6। इस सेट को हमने क्या प्रूव करना है? फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। कितने ऑर्डर का? 6 ऑर्डर का। तो देखो अब इसको फिर से कैले टेबल बना लेंगे इसकी। तो एलिमेंट लिख दिए 0 1 2 3 4 5। यहां बाइनरी ऑपरेशन लिख दिया, कौन है? एडिशन मॉडुलो 6। या फिर से एलिमेंट लिख दिए कॉलम वाइज 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो कैसे बताया था एडिशन मॉडुलो 6? a एडिशन मॉडुलो m b किसके बराबर था? a प्लस b बाय m को डिवाइड करने पर जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर मिले वो लिखना होता है। ठीक है। तो यहां देखो अब 0 एडिशन मॉडुलो 6 0, तो किसके बराबर आएगा? 0 प्लस 0 बाय 6। तो 0 को डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आ गया? 0। 0 एडिशन मॉडुलो 6 1, तो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। फिर 0 एडिशन मॉडुलो 6 2, तो 0 प्लस 2 बाई 6, कितना आ गया रिमाइंडर? 2 आ गया।
यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5। तो यहाँ पे फिर 1 एडिशन मोडो 6 0 1 1 एडिशन मोडो 6 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 0। क्यों? क्योंकि 1 एडिशनल मोडो 6 5, तो 1 + 5 6, 6 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। फिर यहाँ पे इसी तरह 2 3 4 5 0 1। अब क्यों 1 कैसा है वहां पे? 2 एडिशन मोडो 6 5, तो 2 + 5 कितना आ गया? 7, और 7 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो आ गया 3 4 5 0 1 2, 4 5 0 1 2 3, ये आ गया 5 0 1 2 3 4। तो ये हमारी क्या होगी? कैलकुलेटेबल ड्रॉ होगी। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करना है कि ये क्या होगा? फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ठीक है, तो इस टेबल की एंट्री देखो, सारी एंट्री क्या है? 0 1 2 3 4 5, इनसे बाहर नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर क्या है एसोसिएटिव लॉ? तो देखो हमें क्या प्रूव करना है? ए एडिशन मॉडुलो 6 बी एडिशन मॉडुलो 6 सी किसके बराबर होना चाहिए? ए एडिशन मॉडुलो 6 बी एडिशन मॉडुलो 6 सी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? ए एडिशन मॉडुलो 6 बी एडिशन मॉडुलो 6 सी। ये किसके बराबर होगा? ए एडिशन मॉडुलो 6 और यहां से बी एडिशन मॉडुलो 6। तो बी को सी को ऐड कर दिया और 6 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिल गया, तो ये क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when a plus b plus c is divided by 6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ भी क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? 0। कौन है? 0। 0 को किसी भी एलिमेंट में ऐड करो, बीच में ऑपरेशन अपना क्या है? एडिशन मॉडुलो 6। तो वापिस फिर से क्या आ रहा है? वही एलिमेंट आ रहा है। फिर इनवर्स, 0 का इनवर्स 0, तो मतलब 0 का इनवर्स कौन आ गया? 0 आ गया। 0 का इनवर्स कौन आ गया? 0 आ गया। 1 का इनवर्स, तो 1 में एडिशन मॉडुलो 6, क्या करूं कि 0 आ जाए, तो ये आ गया 5, क्योंकि 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर आ गया 0। तो 1 की रो में देखो यहाँ 5 रखने पर क्या है? 0। तो 5 किसका इनवर्स है? 1 का, और 5 का इनवर्स कौन है? 1। और 2 का इनवर्स 4, 3 का इनवर्स 3, 4 का इनवर्स 2, 5 का इनवर्स ये आ गया 1। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट्स, सभी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। और देखो फिर कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव में क्या चेक करना होता है कि
कोरस्पॉन्डिंग रो किसके बराबर हो, कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के। तो फर्स्ट रो देखो 0 1 2 3 4 5, फर्स्ट कॉलम 0 1 2 3 4 5, फिर सेकंड रो 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0। तो सभी सेकंड रो, ऑल द रोज सेकंड रो इज corresponding to second column, थर्ड रो corresponding to थर्ड कॉलम। तो ये क्या है, सेम है, तो इसलिए कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो सेट है ये मेरा है अबेलियन ग्रुप। अब ये फाइनाइट क्यों है, क्योंकि नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 है। तो ये क्या बन गया, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6। नेक्स्ट देखो जी सेट दे रखा अपने को 1 2 3 4 और 5। और 6 1 2 3 4 5 6 is a finite abelian group of order 6 with respect to multiplication modulo 7। Prove that the set G equal to 1 2 3 4 5 6 is a finite abelian group of order 6 with respect to multiplication modulo 7। तो फिर से वही क्या कर देंगे, इसकी कैले टेबल ड्रॉ कर देंगे। तो एलिमेंट देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर कॉलम वाइज 1 2 3 4 5 और ये 6। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 7। तो ये कैसे बताया था, ए मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम बी किसके बराबर था, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एम, और आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो देखो अब फर्स्ट एंट्री क्या आ गई, 1 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 7 1, तो ये आ गया 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7 पे रिमाइंडर कितना आ गया 1, फिर 1 इंटू 2 2 रिमाइंडर, 1 इंटू 3 3 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर, फिर 2 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 7 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7 करने पर रिमाइंडर कितना आ गया 2, 2 इंटू 2 4 और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6 और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6, 2 इंटू 4 8 और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, 2 इंटू 5 10, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3, 2 इंटू 6 12 और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5। इसी तरह 3 6 2 3 3 इंटू 4 12 और 7 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर, और 3 इंटू 5 15, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, 3 इंटू 6 18 और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4, फिर 4 इंटू 1 और रिमाइंडर 4
8 पे 1, 12 पे 5, 16 पे 2, 20 पे 6 और 24 पे 3। फिर 5 पे 5, ये आ गया 10 तो 3, 15 1, 20 6, 25 4 और 30 पे 2 आ गया। फिर 6 पे 6, 12 पे 5, 18 पे 4, 24 पे 3, 30 पे 2 और 36 पे 1। तो ये हमारी क्या होगी, कैलियर टेबल ड्रॉ होगी। अब सारी एंट्री देखो इस टेबल की क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। एसोसिएटिव लॉ फिर से सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे, इसको लिख देंगे a इंटू बी इंटू सी और डिवाइडेड बाय 7। जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वही होगा। तो यहाँ से a स्टार b स्टार c किसके बराबर आ जाएगा, a स्टार b स्टार c और स्टार के अपना मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। फिर है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऐसा एलिमेंट देखो, बाकी सारे एलिमेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, मतलब वो एलिमेंट चेंज ना हो, वही होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 क्या हो जाएगा मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर इनवर्स, 1 का इनवर्स 1 आ गया। 2 का इनवर्स 2 का इनवर्स कौन होगा, जहां पे 1 आ रहा है तो वो कौन है, 4। तो 1 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स 4, 3 का इनवर्स 55, 4 का इनवर्स 2, 5 का इनवर्स 3 और 6 का इनवर्स ये आ गया 6। तो हर एलिमेंट का क्या हो रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। और लास्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे देखेंगे, रो और कॉलम क्या है, सेम है। फर्स्ट रो के बराबर है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के बराबर है। तो यहाँ से कॉम्यूटेटिव लॉ भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो जी है मेरा एबिलियन ग्रुप बन गया। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं, 6। तो जी कितना हो गया, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहा है इज सेट G इक्वल टू 1 2 3 4 5 इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 तो ये नहीं बनाएगा। सॉल्यूशन देखो, ये नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि 2 3 कहाँ से हैं, G से हैं। लेकिन 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 और ये 3 कितना आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया।
तो 0 सेट में नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी? फेल। So G is not closed with respect to multiplication modulo 6. Hence this set is not a group. ये ग्रुप नहीं बनाएगा। फिर नेक्स्ट सेट देखो G 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 ये है इज नॉट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। ये कह रहा है कि ये सेट ग्रुप नहीं बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 आ गया और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो 0 के पास क्या नहीं है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। किसमें? G में। 0 हैज नॉट इनवर्स इन G। 0 has not inverse in G, hence this set does not form a group under multiplication modulo 6। तो ये ग्रुप नहीं है।